नमस्कार दोस्तों। जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा कि हमने किस टॉपिक के रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि थंबनेल पे दिखा कि रिलायंस कंपनी में जैसे डिप्लोमा या बीटेक वालों के लिए किस प्रकार हमें नोटिफिकेशन का पता लगता है, जॉब की अपडेट कैसे पता लगती है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। और अपडेट मिलने के बाद इसका रजिस्ट्रेशन कैसे प्रोसेस कैसे होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद इसमें एग्ज़ाम कैसा होता है, ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन होता है तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में जैसे शॉर्ट लिस्ट होने के बाद में कितने दिन बाद में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है। इंटरव्यू के क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। और इंटरव्यू सिलेक्शन के बाद फिर मेडिकल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सारे जो क्वेश्चन है इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये पहला वीडियो है। शुरुआती तौर में थोड़ी घबराहट हो रही, लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हम सही जानकारी को आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये जनरली सबका होता है कि हमें वैकेंसी अपडेट किस में मिले। और ये वैकेंसी अपडेट हमें रिलायंस इंडस्ट्री के ऑफिशियली पेज पे, जो करियर वाला पेज होता है, उस पर हमें ऑप्शन मिलता है DAT करके ऑप्शन आता है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। और बीटेक वालों के लिए आता है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। तो हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमें स्क्रॉल करने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है। उस रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके हम सारी जो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ रहती है, जैसे अपना नाम, एड्रेस, पता, आधार, वो सारा उसमें फुलफिल करना होता है कि अपने कितने 10th में कितने मार्कशीट हुए थे, कॉलेज पास आउट है या बैकलॉग तो नहीं, सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। फिर उसमें अपना जो अपडेटेड रिज्यूम है उसको फिल करना होता है। अपडेटेड रिज्यूम फिल करने के बाद उसको रजिस्ट्रेशन को सबमिट कर दिया जाता है। उसके 1 वीक के अंदर आपको दोबारा मेल आता है आपको एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम में क्या क्या होता है। एग्ज़ाम में होता है आपका जो, जैसे आपका स्ट्रीम, जैसे कोई मैकेनिकल स्ट्रीम का है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम का, तो उसके बेसिक क्वेश्चन, जैसे मैं एक इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूँ, तो उसमें बेसिक क्वेश्चन के जैसे रेजिडेंस जो प्रतिरोध है उसका प्रतीक क्या होता है, सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, अर्थिंग में किस अर्थिंग का जो वायर का रंग है वो किस प्रकार होता है, जो बेसिक इजी टू मॉडरेट टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं। वैसे आपको जो कोई मैकेनिकल ब्रांच का होगा तो उसके जो बेसिक मैकेनिकल जो सब्जेक्ट होंगे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और इसमें ग्रामर भी आती है इंग्लिश में, एक्टिव पैसिव वॉइस और टेंस, और जो बेसिक ग्रामर पूछी जाती है इसमें, और इसमें मैथ भी होती है और रीजनिंग भी होती है। और उसके बाद में साइको का अलग पेपर होता है, जिसमें आप मनोवैज्ञानिक तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें भी आप कंपनी में इस शिफ्ट के लिए आप सूटेबल हो या नहीं हो, ये सिचुएशन दी जाती है कि आप इस प्रकार की सिचुएशन न दे, इस प्रकार की सिचुएशन में आप किस प्रकार का डील करोगे इसको। तो ये सारी इस तरह की क्वेश्चन आती है। नॉर्मल सा प्रोसेस एग्ज़ाम रहता है, वो हो जाता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर एग्ज़ाम देने के बाद में आपको जो कंपनी है शॉर्ट लिस्ट करती है, उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती है जो उस एग्ज़ाम में फाइट हुए हैं, या उन्होंने वो जो उनका पास हुए हैं उस एग्ज़ाम में। उसके बाद आता है वापस नेक्स्ट मेल आता है आपको इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू का मेल ले आता है, उस पर सारी डिटेल्स लिखी होती है। आपका जो इंटरव्यू है कहाँ कंडक्ट कराया जाएगा, टाइम, उसमें आपकी जो डेट लिखी होगी भाई इसमें इस डेट को ये इस जगह पे, जैसे मेरा कि इंटरव्यू हुआ था इंदौर श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुआ था, मैं 23 अप्रैल को इंटरव्यू हुआ था। तो वहाँ पे हमें तारीख दी जाती है और उस तारीख को हमें पहुँचना होता है। और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जैसे मैं 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, डिप्लोमा की सारी, पर्सनल घर 6 सेम की मार्कशीट, डिप्लोमा की सर्टिफिकेट, बैंक की पासबुक फ़ोटो और अपडेटेड रिज्यूम। और यदि आप एक्सपीरियंस हो, पहले किसी कंपनी में जॉब कर चुके हो, तो उसकी 3 साल की आपको सैलरी स्लिप बतानी पड़ती है। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू के अंदर आपको क्या क्या पूछा जाता है। उसमें 2 राउंड होते हैं बेसिकली। एक तो होता है टेक्निकली और दूसरा होता है अपना HR इंटरव्यू। टेक्निकल में वो क्वेश्चन जो सारे बेसिक क्वेश्चन, यदि आप पहले किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ जो जो आप काम करते थे, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के इर्द गिर्द पूछा जाता है। जैसा कि मैं पिछली वाली कंपनी में मैं काम कर चुका था, मतलब कुछ टाइम के लिए किया, लेकिन
मैंने उनको बताया कि मैंने ने और मैंने रिज्यूम में मेंशन किया हुआ था। तो पिछले वाली कंपनी के जो रोल के बारे में और कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना नहीं। तो जैसे एक एग्जांपल दूं तो उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन पूछा था मुझे कि इलेक्ट्रिकल मशीन में कोई जैसे कोई टेक्निकल जैसे मैकेनिकल फॉल्ट नहीं है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट नहीं, तो इसके अलावा कौन कौन सा फॉल्ट हो सकता है। तो मेरे सामने एक जिस कंपनी में काम करता था वहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी इस प्रकार की कैलिब्रेशन की। आप शायद काम कर चुके हो तो आपको शायद पता होगा। तो कैलिब्रेशन की गड़बड़ से भी मोटर रन नहीं करती है। उस समय 3 मोटर चेंज करने के बाद भी वो मोटर रन नहीं की थी। तो इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं यदि आप जॉब कर रहे हो तो। यदि फ्रेशर कैंडिडेट हो तो इलेक्ट्रिकल का बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। और एचआर भी चाहता है कि आप सिलेक्ट हो, ऐसा नहीं हो। मेन तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो एचआर आपको हायर करेगा। आपका कॉन्फिडेंस लो तो कुछ भी नहीं। सारा गेम भैया कॉन्फिडेंस का ही है। कॉन्फिडेंस बूस्ट करोगे तो इंटरव्यू क्रैक करोगे। मेरा गेम था कॉन्फिडेंस का बेस। मुझे कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैंने 2023 में डिप्लोमा किया था और 26 में जाकर इंटरव्यू दिया था। मैंने 1-2 इंटरव्यू दिए थे, बीच में इंटरव्यू नहीं दिया था। और तो मुझे कौन बेस क्योंकि वो सारा नॉलेज इतना 2023 से 26 तक इतना याद नहीं रहता। इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं तो कोई इतना टेक्निकल कवर नहीं कर पाता है। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस और बेसिक जो आपके फंडामेंटल्स है सब्जेक्ट के वो आपके रेडी रहनी चाहिए। उसके बाद में होता है एचआर इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं और वो 15 मिनट का टेक्निकल होता है। 5-10 मिनट के अंदर आपके सैलरी डिस्कशन किया जाता है। डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट देखी जाती है, आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। सैलरी का पूछा जाता है, पिछली कंपनी आपको क्या क्या CTC था और क्या क्या फैसिलिटी थी, ये पूछा जाता है। मुझे तो यही पूछा था उसमें। और फिर ये होने के बाद जैसे आप दोनों इंटरव्यू क्रैक कर लो या पास हो जाओ उसके अंदर, तो बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है आपका मेडिकल। कई कंपनियां पहले बीच कराती, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराती है, फिर बाद में मेडिकल करवाती है। लेकिन हमारे जो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था उसमें पहले हुआ था मेडिकल हुआ था। जो हमारे राजस्थान के जोधपुर शहर के अंदर वहाँ मेडिकल हो चुका था। मेडिकल में इतना ज़्यादा कुछ नहीं, ECG चेक करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं और वेट लेंथ बेसिक चीज़ें। आप मेन पर्पज़ तो रहते हैं कंपनियों का कि आप कोई लॉन्ग बीमारी ना, आपको कुछ इतना कोई गंभीर मतलब रोग ना हो, बस यही चीज़ मेनली रहती है। बाकी मेडिकल नॉर्मल होता है, इतना इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। फिर मेडिकल होने के बाद में फिर होता है आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए आपके पास वापस एक कंपनी की तरफ से मेल आता है। उस मेल पे लिंक दी होती है कंपनी की, उस लिंक क्लिक करके आपको अपनी प्रोफाइल जनरेट करनी होती है रिलायंस इंडस्ट्री के पेज पे। प्रोफाइल जनरेट करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ती है, आपकी रिपोर्टें सबमिट करनी पड़ती है। सारा प्रोसेस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लॉगिन के बाद 1 महीने तक पूरा प्रोसेस चलता है। आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में सारी चीज़ें देखी जाती है, आपके मार्कशीट देखी जाती है, आपकी डिग्री कहीं गलत तो नहीं हो या कोई फर्जी तो नहीं हो, इस प्रकार देखी जाती है। यदि पिछली कंपनी में काम कर रहे हो तो वह भी कई बार कंपनियाँ ऐसे वेरिफिकेशन करती है। तो मुझे लगभग 1 महीना लगा था मेरा बैकग्राउंड ऑफर लेटर आने का। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और ऑफर लेटर के बीच का टाइम के बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार सारा ऑफर लेटर का आया था। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस प्रकार का वीडियो और बनाऊं और आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर आपको रिप्लाई करना है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप जिस टाइप का चाहते हो मैं उस टाइप का वीडियो अपलोड कर सकूं आपकी जानकारी के लिए। और ये भी बताना कि मेरा फर्स्ट वीडियो है तो वीडियो किस प्रकार था, कुछ कमियां हो तो भी बताना। ठीक है गाइस, थैंक यू। और ये बात मैं नहीं कहूँगा आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट, वो तो आप वीडियो देख के ही सब कुछ आपके हिसाब से कर देना, वैसा कुछ है नहीं, है ना। क्योंकि कंटेंट में दम होगा तो चीज़ें वैसे हो ही जाती है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।